सर, आजकल पूरे प्रदेश में पानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। लोग त्राही त्राही के नहरों में पानी नहीं मिल रहा है और शहर में भी पानी नहीं मिल रहा है, तो बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। ये सही बात है। विशेष तौर से हमारे इलाके में आदमपुर, नड़ुआ, प्रॉपर शहर शहर में पानी की बड़ी भारी किल्लत है। बरवाड़ा और हांसी का इधर का इलाका, और ये चले जाओ आप कैथल तक, सरसा, फतेहाबाद, इन इलाकों में बड़ी भारी दिक्कत। आज मैं सुबह से ही लोगों की बातें सुन रहा था, तो यानी कि टैंकर जो 300 रुपये में डलता था, आज वो 1200 में, 1500 में चला गया। इसीलिए आज हमने प्रयास करके एमपी लेड से जिस गांव ने भी पानी के टैंकर की डिमांड करी, हमने आज उनको वो करवाया और हम जल्दी मुहैया करवा रहे हैं, ताकि लोग कम से कम पानी पी तो सकें। पानी की बहुत कमी है और ये मिसमैनेजमेंट है कि हरियाणा बनने के बाद इस तरह की बुरी हालत कभी नहीं हुई जो अब हुई। और ये भी एक निकम्मी बात है कि पंजाब सरकार ने इस तरीके से एकदम हमारा पानी रोक दिया, ये निंदनीय है। और प्रदेश सरकार के बारे में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये तो नेग्लिजेंसी है सरकार की। सरकार की लापरवाही लोगों ने मान लिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप बताओ? सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो इन्होंने पंजाब से, हमने तो एक डिमांड करी थी कि वे स्पेशल सेशन बुलाओ, जैसे पंजाब ने आज बुला लिया। जब पंजाब के लोग इकट्ठा होकर के कहते हैं कि पानी नहीं देंगे, भाजपा में पंजाब और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ रही है, तो हरियाणा में हम कहते हैं कि कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, सरकार के साथ, जो इस पानी की लड़ाई लड़ेंगे हम साथ खड़े। लेकिन सबसे पहले तो ये चाहिए ना, अगर समय रहते संभाल लेते। दो मौके आए थे, एक तो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लागू हुआ है 1985 में, तो उस वक्त अगर ये नहर की खुदाई, उस वक्त का विपक्ष लोकदल और बीजेपी नहर का निर्माण ना रुकवाते तो एसवाईएल संपूर्ण हो जाती थी, काम चलता। बख्तन बेबख्तन दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश के किसान का राजनीतिक चक्कर में फंस के लोगों का नुकसान कर दिया नेताओं। सर, आज आपसे हिसार के रेहड़ी संचालक मिले हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है काफी तंग किया जा रहा है गरीब लोगों को, क्या कहना चाहिए? मैं इसकी निंदा करता हूं। रेहड़ी चालकों को जिस तरीके से, यही तो है कि सत्ता के नशे में आंधे हो गए, चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे शहर की सरकार हो। कारपोरेशन का जो चेयरमैन मेयर बनाया, उन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी, लोगों का सामान ही पलट देता जाए। इस तरह का कदर हुआ, अगर गरीब आदमी का पेट पर लात मार रहे हैं लोग। जो अंत्योदय की बात करने वाली भाजपा आज अंत्योदय वालों का नाश करने का काम कर रही है। नहीं, क्या रेहड़ी संचालक अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं? नहीं, रेहड़ी अतिक्रमण की श्रेणी में कैसे आएगा? रेहड़ी तो मूवेबल है। अतिक्रमण तो वो होगा ना जो स्थायी स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्थायी स्ट्रक्चर नहीं है। और एक दो सर, पहलगांव की जो घटना हुई जिसमें 28 लोग मारे गए, उसको कैसे देखते हैं? बड़ा देखो, बहुत बुरा हुआ है, हम उसकी निंदा कर ही रहे। हमारी पार्टी ने तो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भाई केंद्र सरकार जो फैसला ले, कांग्रेस इस दुख की घड़ी में देश को एक रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने दो दो नेताओं के प्राण न्यौछावर हुए, शहीद हुए इस देश की लड़ाई में। तो कांग्रेस तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह के संकट में साथ ना दे, साथ दे ही रही है। अब ये तो केंद्र सरकार ने करना, क्या निर्णय लेंगे। एक जो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान रैली कर रही है, उसको लेकर ये सही है। अगर ये रैली ना करे, संविधान बदल देते। ये तो भलाओ जनता का कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अगर सिंगल मेजोरिटी भी आ जाती तोड़ फोड़ करके ये संविधान को बदल देते।
पूर्व हाँ? विधायक धर्मपाल छोकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया कब? आज ही कर लिया। तो पकड़ लिया होगा, सबने पकड़ दिया नहीं तो। आप और कमाल की बात यह है कि ईडी का ये काम नहीं है कि अपने राजनीतिक विरोधियों की तलाशी करे। ईडी का काम तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम था, जो देश का धन विदेश में, विदेश का धन देश में, उसकी तो जांच कर देनी जिन लोगों की करनी चाहिए। ये कांग्रेस के नेताओं के पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद भी मुझे 100% तसल्ली है कि हमारा पूर्व विधायक भरत अपना छोकर जमानत पे आएगा, कोर्ट जमानत करेगी। सर नए प्रभारी आए हैं, मीटिंग भी गई है, कब तक कांग्रेस का जो संगठन का विस्तार कब तक आपको लगता है? कर देंगे यार, लग रहे हैं। 10 तारीख की कितनी बड़ी मीटिंग रख रहे हैं हम, देखिए हम आपको निमंत्रण देंगे कि जिसमें हमारे चौधरी उदयभान जी पीसीसी प्रेसिडेंट और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सतपाल ब्रह्मचारी सांसद, कई लोग आएंगे। आप भी उसमें आना और देखना। बार बार आप ये कह रहे हो हमारा संगठन नहीं। अगर हमारा संगठन ना हो तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कैसी हों, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें कैसी हों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।